कि मैं खुद आगा खान ट्रांसफर कल्चर की ओर से मेरे को एक 2 सीजन का काम दिया गया था कि उनका वॉलंटियर को मैं ट्रेनिंग दें कि हाउ टू मेक देम हेरिटेज वॉक लीडर्स। इनको ऐसा ट्रेनिंग दूं कि वो खुद हेरिटेज वॉक करा सकें। तो मैंने 2 सीजन का ट्रेनिंग दिया था कंटिन्यूअसली 2 साल। लगभग 60 वॉलंटियर्स को मैं ट्रेन किया था। और उसके बाद जब 3-4 साल बाद मैंने एक बार गया था कि निजामुद्दीन जो सुंदर नर्सरी एरिया, हुमायूंस टॉम एरिया, तो वहां कुछ मतलब यू कैन कॉल देम इन देयर लेट 20s जो कि यूथ, वो मेरे को अप्रोच किया और मेरे को दुआ सलाम करने लगे, नमस्कार करने लगे। तो मैं पहचान नहीं पाया। मैंने कहा आप लोग कौन हो? मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूँ। बोले सर आपने हमको हेरिटेज वॉक जो ट्रेनिंग दिया था। मैं बोला हाँ ठीक है। वो तो क्योंकि वन टाइम वो था, इतना याद रखना मुश्किल हो जाता है कि आप 2-3 घंटे के लिए इंटरेक्ट करोगे तो सबको उसके बाद वेरी डिफिकल्ट टू रिकॉग्नाइज कि 2-3 साल के बाद मिलते हैं। तो ना ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हो आप लोग? बोले कि सर हम अभी इसी साइट पे हेरिटेज वॉक करा रहे हैं। तो सरप्राइज, मैंने सोचा कि शायद उस वक्त ऐसा नहीं था कि मेरे को आगा खान ट्रांसफर कल्चर ने बुलाया एज रिसोर्स पर्सन, आई हैव गिवन देम द ट्रेनिंग। मुझे पता नहीं आगे उन लोगों का क्या है हुआ। तो नाउ सम ऑफ देम आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने है, और वो बोल रहे सर हम हेरिटेज वॉक करा रहे हैं। तो फिर मेरा थोड़ा कौतूहल जागा। मैंने कहा क्या क्वेरी, आज पार्ट ऑफ क्वेरी मैंने पूछा। तो फिर आपका हेरिटेज वॉक करा रहे उसमें आपका गुजारा हो जाता है और कैसे करते हो सब? फिर उन्होंने डिटेल बताया कि सर बिकॉज ऑफ योर ट्रेनिंग कि हमको जो आइडिया मिला था उसको आगे थोड़ा भी इम्प्रूव किया और वी आर डूइंग रियली गुड और हमें कोई जरूरत नहीं, वी आर अर्निंग अ लॉट ऑफ मनी, अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो देन आई थॉट दैट कि नहीं, मेरा ट्रेनिंग साकार हुआ, सफल हुआ। और फिर बाद में फिर वो तो सुंदर नर्सरी में स्टूडेंट थे। बाद में एक इंडिया हैबिटेट सेंटर दिल्ली में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस था, अगेन आगा खान ट्रांसफर कल्चर की ओर से। तो क्योंकि मैं एक रिसोर्स पर्सन था इसलिए मेरे को इनविटेशन नेचुरली आया था। देन आई हैव जॉइन्ड देम। वहां भी कुछ लोग मेरे को फिर अगेन दुआ सलाम किए कि फिर मैंने बोला कि मैं तो पहचान नहीं पा रहा हूँ। बोले सर आजकल हम निजामुद्दीन बस्ती में हेरिटेज वॉक करा रहे हैं, आपने हमको ट्रेनिंग दिया था। मीनिंग क्या है कि अलग अलग एरिया में वो हेरिटेज वॉक करा रहे हैं। और दिल्ली में बहुत सारे हेरिटेज वॉक एरिया है, जैसे कि शाहजहानाबाद है, हुमायूंस टॉम है, तुगलकाबाद है, सुंदर नर्सरी है, एंड मेनी प्लेसेस आल्सो। सो दे आर डूइंग इट, वो अच्छा कर रहे हैं। मैंने फिर उनसे अगेन पूछा कि उसमें आपका काम बन जाता है? बोले सर वी आर इट इज रनिंग वेरी वेल, अपना बढ़िया काम चल रहा है हमारा। कहने का तात्पर्य ये है कि आपके एरिया में कोई अगर हेरिटेज साइट है तो उसमें आप आफ्टर दिस ट्रेनिंग यू कैन हैव द कॉन्फिडेंस, आपके पास एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं इसको करा सकता हूं, हेरिटेज वॉक करा सकता हूं। इससे रिलेटेड मैं दूसरा पहलू पर आता हूं। नॉर्मल क्वेश्चन सबके मन में आ सकता है कि टूरिस्ट गाइड भी है तो हेरिटेज वॉक लीडर की जरूरत ही क्या है? ऑलरेडी कोई भी मॉन्यूमेंट था आपको टूरिस्ट गाइड मिल जाएंगे। सवाल ये उठता है फिर हेरिटेज वॉक लीडर का क्या महत्व है और वो कैसे चलेगा और आज के डेट में पॉपुलर कैसे हो रहा है, क्या डायनेमिक्स क्या है? तो उसका आंसर मैं देता हूं कि हाउ हेरिटेज वॉक इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल टूरिस्ट गाइड का जो होता है साइट सीइंग का, हेरिटेज वॉक लीडर का, दोनों में क्या फर्क है, डिफरेंस क्या है? नंबर 1 इज एरिया। एरिया मतलब आप कहीं टूरिस्ट साइट में जाओगे, फॉर एग्जांपल कुतुब मीनार आप गए, टूरिस्ट गाइड आपको सिर्फ कुतुब मीनार का एक छोटा सा एरिया में ही, उसी एरिया में ही आपको इधर उधर घुमाएगा। Whereas हेरिटेज वॉक में आपका एरिया बड़ा हो जाता है।
नंबर 2, हाँ, वो कितना बड़ा एरिया आप कवर करोगे हेरिटेज वॉक में, इट डिपेंड्स ऑफ योर टारगेट ग्रुप। टारगेट ग्रुप इन द सेंस आप कितना बड़ा ग्रुप को, कितना एज ग्रुप को, इवन जेंडर आल्सो यू कैन कंसीडर इट, किसको आप लेके जा रहे हो वॉक कराने के लिए, हेरिटेज वॉक कराने के लिए। इफ दे आर यूथ दे कैन वॉक ए मोर डिस्टेंस, तो आप इसी हिसाब से आप थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हो। अगर सीनियर सिटीजन है उसी हिसाब से आप चेंज करोगे, अगर बच्चे हैं स्कूल के बच्चे उसी हिसाब से आपका अप्रोच चेंज होगा। इवन आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल भी स्कूल बच्चे, सीनियर सिटीजन और यूथ, कॉलेज स्टूडेंट्स, उसमें भी आपका चेंज होगा। सो इट्स अ वेरी इट्स नॉट कि अनलाइक टूरिस्ट गाइड ये सब नहीं देखता है, उसका एक नॉर्मल मोनोटोनस फ्लो रहता है, जो रटी रटाई है उसी को कर देगा। लेकिन हेरिटेज वॉक इज डायनामिक सब्जेक्ट, आपको पढ़ना पड़ेगा साइट के बारे में, रिसर्च करना पड़ेगा। और एक साइट के बारे में जरूरी नहीं आपका रिसर्च एक बार हो गया तो कंप्लीट हो गया, हो सकता है नए इनपुट्स, नए रिविलेशंस, नए खोज सब आ रहा है। कई जगह तो एक्सकावेशन भी होता है, कई जगह आपका चूना जो लगा हुआ है, आपका जो प्लास्टर जिसको कहते हैं, उसको फिलअप करने के बाद, खोदने के बाद, जैसे कि पूरी मंदिर का ऊपर भाग पूरा ठीक चूना लगाया गया था, उसको जब चूना को जब निकाला गया, ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स वर एक्सपोज्ड। तो जब तक उसके ऊपर चूना लगाया गया था वो तो नॉर्मल प्लास्टर था, तब तक आपको रिवील नहीं था उसका व्हाट इज इनसाइड। व्हेन इट इज एक्सपोज्ड, बहुत सारा चीज आ रहा है उसमें, मिथिकल सीन्स आ रहा है, तो आपको ये सब नया चीज आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है, आपका ऑलवेज ये इट्स ए लर्निंग प्रोसेस, आप नया चीज, नया ज्ञान, नया चीज आप ऐड करते जाओगे और आप खुद सोचोगे कि मेरा हेरिटेज वॉक को और मैं कैसे, विदाउट डाइल्यूटिंग, पॉल्यूटिंग, विदाउट गोइंग फॉर इमेजिनेशन, फैक्ट बेस्ड रिसर्च के ऊपर मैं कैसे इंटरेस्टिंग बना पाऊं, ये आप खुद सोचोगे। तो ऐसे स्टैटिक नहीं है। वhereas आपका नॉर्मल टूरिस्ट गाइड जो स्टैटिक है, एक स्टोरी उसके पास है, कहीं जाएगा, दिखाएगा, एक स्टोरी उसके साथ सुना देगा, वो 10 साल से वही कर रहा है, आगे 15 साल तक वही करेगा। whereas हेरिटेज वॉक लीडर ऐसा नहीं करेगा। उसका हमेशा रिसर्च, इनोवेशन, हाउ टू मेक बेस्ट ऑफ द वॉक, और ज्यादा कैसे लोग मार्केटाइज हो पाएगा कि हाँ, दिस हेरिटेज वॉक लीडर इज डूइंग ब्रिलियंट जॉब। यू हैव टू पुट इनटू एफर्ट्स। एक जुनून आना चाहिए, और उसके लिए यू मस्ट लव योर हेरिटेज, दैट इज द प्रीरिक्विजिट। अगर आपका हेरिटेज के प्रति उतना लगाव नहीं होगा तो फिर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गिव जस्टिस टू दिस प्रोफेशन। वो जुनून आएगा, देन आप खुद सोचोगे कि उसको और कैसे बेटर किया जा सकता है। सो दैट इज वन। सो एरिया डिफर होगा कंपेयर टू टूरिस्ट गाइड जो है। इस केस में आपका क्या है, आपका टूरिस्ट गाइड जो क्या करते हैं, आपका इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करते हैं टू मेक इट इंटरेस्टिंग। लेकिन हेरिटेज वॉक लीडर्स वो कोई इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट नहीं करेंगे, प्योर रिसर्च बेसिस पर जो आपको मिलता है वही आप लोगों को बताओगे। कितना बताना है, किस तरीके से बताना है, वो अगेन टारगेट ग्रुप के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी एक्चुअली इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं देना है। दैट इज हाउ कि हेरिटेज वॉक लीडर्स और टूरिस्ट गाइड डिफर करता है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि टारगेट ग्रुप इधर भी अलग है, उधर भी अलग है। कोई टूरिस्ट के लिए कोई नहीं है, वो मिक्स ग्रुप भी ले जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। एक फैमिली में बच्चा है, बूढ़ा है, यूथ है, सब है, सो ही इज टेकिंग इट। और उसका मोडस ऑपरेंडी भी अलग है। जैसे कि आपके एक साइट में टूरिस्ट गाइड बैठा हुआ है, आपका लाइसेंस लेके आप पहुंचोगे, देन ही विल अप्रोच यू, तो आप फैमिली के साथ हो, प्लीज मैं आपका गाइड बनूंगा, इतना पैसा मेरे को दे देना। व्हेयरएज हेरिटेज वॉक जो है वो वेल इन एडवांस आपको तय करना पड़ता है किस दिन, और आज के डेट में डिजिटल मीडिया का युग है, आप किसी दिन किसी समय उसको प्रॉपर्ली 15 दिन पहले आपको एडवर्टाइज करना पड़ेगा कि आई एम गोइंग टू कंडक्ट दिस हेरिटेज वॉक, मे बी एज पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन और मे बी एज एन इंडिविजुअल।
तो मैं करने जा रहा हूं। तो आप जितना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, अदरवाइज ऑल्सो फ्रेंड सर्कल है, पीयर है, जो भी है पीयर ग्रुप है, तो आप इसको स्प्रेड करोगे और वेल इन एडवांस क्या बताओ, यू विल टेल इसका फीस कितना रहेगा फॉर इंडिविजुअल और कितना एरिया आप वॉक करोगे, हु आर एलिजिबल, आप यूथ को इनवाइट कर रहे हो, स्कूल चिल्ड्रन ये कर रहे हो, जो भी है आप यू हैव टू गिव द डिटेल्स ऑफ इट। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ए टूरिस्ट गाइड एंड हेरिटेज वॉक लीडर। टाइम स्लॉट, टूरिस्ट गाइड अपना प्रोफेशनली बार बार दूसरे ग्रुप को पकड़ने के लिए वो क्या करता है, जल्दी जल्दी सच झूठ बोल के कई जगह स्किप करके जल्दी फिनिश कर देता है कि नहीं भाई आपका हो गया, कि हाँ आप घूम गए अब चलो। लेकिन हेरिटेज वॉक लीडर ऐसा नहीं करता है, उसका टाइम स्लॉट भी अलग है। अगेन मैं कहता हूं इस डिपेंड करता है कि टारगेट ग्रुप क्या है। अगर थोड़ा बुजुर्ग है उस हिसाब से आप टाइम स्लॉट इधर उधर करोगे। टाइम स्लॉट ऑल्सो प्लेस के साथ टाइम जुड़ा हुआ है, कितना एरिया कवर करोगे वॉक में, ठीक है। तो इसीलिए दिस इज ऑल्सो टाइम डिफरेंस है। कई बार 2 घंटा 2 आवर्स 3 आवर्स 1 आवर कभी कभी हो जाता है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपको चॉक आउट करना पड़ेगा प्लान कि 1 आवर में कितना कितना पॉइंट पे आपने वॉक एरिया कवर करूंगा और ये मैं will I satisfy them in those area, how to improve it, so that you must think of. Then research, टूरिस्ट गाइड कभी रिसर्च नहीं करता, एक बार कहीं हियर से सुन लिया या कहीं एक आधा किताब पढ़ लिया उसी को जाके, या कहीं वो ट्रेनिंग ले लिया उसी हिसाब से जाके ही कंडक्ट दिस टूर इन द साइट। लेकिन आपका प्रॉपर एक हेरिटेज वॉक लीडर उसको एक साइट पर आपको प्रॉपर रिसर्च करना पड़ेगा। हो सकता है आपका रिसर्च, और एक बार रिसर्च कर दिया आपका ओवरऑल इनपुट आपका आ गया, बाद में क्या नया जुड़ेगा बाद की बात है, एक कोर मटेरियल आपके पास आ गया टू कंडक्ट हेरिटेज वॉक इन दिस पर्टिकुलर एरिया। उसमें और नया कुछ जोड़ सकता है, देन यू कैन थिंक ऑफ। लेकिन आपका मेजर रिसर्च जो है आपका लाइब्रेरी से करो या और कोई प्लेटफॉर्म्स करो। आज के डेट में तो गूगल बाबा पूरा सर्वोपरि है, उसमें ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी है, अनऑफिशियल भी है, तो दैट यू कैन अवेल फॉर योर रिसर्च। तो रिसर्च इज अनदर। सेकंड इज a tourist guide is but very monotonous, professionally involved with a particular site, whereas heritage walk leader वो उसका फील इमोशनली अटैच्ड है उस साइट के साथ। कई बार क्या होता है, हेरिटेज वॉक लीडर जो है वो लोकल्स होते हैं, जरूर नहीं टूरिस्ट गाइड लोकल हो, तो लोकल जो है अपना एरिया के साथ वो ज्यादा जुड़ा हुआ इमोशनल। So that's why that emotional quotient जो है वो that is different. Another important difference is how to reveal the hidden. कई बार टूरिस्ट गाइड भी वो काम करते हैं, लेकिन थ्रू रिसर्च कई चीज जो कि नॉर्मल टूरिस्ट गाइड को ही पता नहीं है, पब्लिक को पता नहीं है, यू कैन टेल, यू कैन रिवील दैट। फॉर एग्जाम्पल जब हमने हेरिटेज वॉक कराया था, जैसे कि मैंने कहा आगा खान ट्रांसफर कल्चर की ओर से तुगलकाबाद फोर्ट में गया था, उसके सामने है गयासुद्दीन तुगलक का टॉम, उसमें उनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक का भी मजार है। तो उस आप देखोगे कोई लेमन जाएगा वही बता देगा, टूरिस्ट गाइड ही बता देगा कि ये गयासुद्दीन तुगलक का टॉम है, उसका बेटा का मजार है, बस दैट्स इट। थोड़ा बहुत इतिहास बता देगा, इतना ही है। लेकिन हमने थोड़ा बहुत इसको रिसर्च करके पढ़ के गए, मैं गया था, उसमें यह है कि उनका जो बेटा है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, वहां गयासुद्दीन तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक दोनों का टॉम है। मोहम्मद बिन तुगलक जैसे कि आपको पता होगा कि वो हुइमस्कल सुल्तान था। कई बार वो बहुत एट्रोसिटी किया है, बिना बात विचार कर जजमेंट करके जजमेंट दिया है और बहुत अत्याचार किया।
आवाज गई। उसने कहा हेलो, हाँ आवाज आवाज गया। आवाज नहीं आ रही है। शैलेंद्र जी आवाज गई। हेलो, नेटवर्क प्रॉब्लम है। देयर इज सम नेटवर्क प्रॉब्लम in between. Any participant has any doubt or any query regarding the 15 days heritage work course, you may ask. Hello, am I audible? Myself Dr. Aman Kumar Singh. Hello. Yes, yes, you are audible. So in meanwhile, Dr. Sulen Kumar may join. I would like to give some input about this course. So this हेरिटेज वाक कोर्स, ये जो हेरिटेज वाक का जो कोर्स है वो मेरे को पढ़ाते हुए इस फील्ड में कम से कम 22 साल हो गए। और जब मैं स्टूडेंट था तो क्या होती है ना, भारत की अर्थव्यवस्था में एक बहुत अच्छी चीज है कि जिसके पास दांत है उसके पास चना नहीं, और जिसके पास चना है उसके पास दांत नहीं। तो जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना तो पैसे की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत होती है, बट उस टाइम में अनफॉर्चुनेटली हम लोग के पास पैसे होते नहीं हैं कि कॉपी खरीद ले, कलम खरीद ले, या बस का सही से भाड़ा दे दे, या किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाए। और इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है, हेरिटेज, कल्चर, आर्ट, ये सारा चीज जो चलने वाला है ये डोनेशन पे चलने वाला है। ये कहीं से अनुदान आएगा तब उसको हम कंजर्व करते हैं, प्रिजर्व करते हैं। बट सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन फॉरेन एक्सचेंज का जो है वो टूरिज्म से होता है। बट जो हिस्ट्री और हेरिटेज में पढ़ने वाले काम करने वाले हैं उसमें जॉब की बहुत ज़्यादा स्कार्सिटी है। तो मेरे मन में हमेशा होता था कि इसको कैसे इंटरप्रेन्योरशिप में बदला जाए, इसको किस तरीके से आगे सेलेबल प्रोडक्ट किया जाए कि जिससे कि हमारा लाइवलीहुड बिना किसी डोनेशन के, बिना किसी अप्रोच के हम अपने आप को सर्वाइव कर सके। तो इसमें हमारे पास बहुत सारे आइडियाज हैं जिसको हम आगे अभी करने वाले हैं। तो जो आप सभी जो यंग इन्वेस्टर है इस हेरिटेज फील्ड के, उनसे मेरा अनुरोध है कि आज के जमाने में सर्वाइव करने के लिए आपको दो चीज़ें की ज़रूरत है, दो चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले आपको टेक्नोलॉजी को समझना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी क्या है, वो मैं बताता हूँ कि टेक्नोलॉजी से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। और दूसरा है साइकोलॉजी, कि लोगों का ज़रूरत क्या है। जैसे अभी आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे गेम का है, उसमें वो एक कभी चाइनीज गेम होता है, उस गेम का नाम क्या है जो बच्चे लोग खेलते हैं, तो उसमें एक ग्रुप होता है और वो ग्रुप पूरे भारतवर्ष के कहीं से भी बच्चे जुड़ जाते हैं। हेलो सलीम जी ज्वाइन कर गए शायद। हेलो डॉक्टर साहब। हेलो, आई एम ऑडिबल? ऑडिबल? हाँ कंक्लूड कर लीजिए। हाँ, कर लेता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, देयर इज नेटवर्क प्रॉब्लम। अभी मैं लैपटॉप बंद करके फोन पे जुड़ा हूँ। तो अभी मैं आई एम जस्ट गोइंग टू फिनिश। हाँ, तो मैं वही एक सुना रहा था कि हेरिटेज वॉक के दौरान, हाँ हेरिटेज वॉक के दौरान तो जो मैं कह रहा था हिडन मीनिंग जो है सॉरी, जो आप अगर रिसर्च करोगे, पढ़ के जाओगे, तो उसमें एक ये है कि उसमें जो गियासुद्दीन तुगलक का टॉम है, मजार है, उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक का वो मजार है। उसमें आज पर तारीखी फिरोज शाही, उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि ही के वो उस मजार में आए, उनका पिताजी जो गियासुद्दीन मोहम्मद बिन तुगलक, उनका भी दफनाया गया है।
शी वाज वेरी, वो बहुत व्हाट यू कॉल इट, अत्याचारी या डिस्पॉट, या बहुत माल एडमिनिस्ट्रेशन उनका था, खराब शासन था, तो इसलिए लोगों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। तो इसलिए अपने पिताजी के लिए शायद इस्लाम में ये है कि आपको माफी मिल सकता है अगर वो खुद जिसके साथ अन्याय हुआ है वो अगर माफी कर दे तो ये क्या, फिरोज शाह तुगलक जिनके साथ अन्याय हुआ था उनके पिताजी के द्वारा, इनके जो भी जिंदा बचे हुए इनका परिवार के जो थे, उनसे लिखित माफीनामा लेके उनके पिताजी के जो मजार के पास उसको दफनाया कि आज बेटे होने के नाते उन्होंने अपना कर्तव्य पूरा किया कि पिताजी ने कोई गलती किया था, मैं माफीनामा सबसे लिया हूं लिखित रूप से, और यहाँ इस माफीनामा में मजार की इसमें इसको भी दफनाया हूं कि उनको जन्नत मिले, किसी का बद्दुआ ना लगे, क्योंकि उन्होंने वो गलती किया था। तो ये सब चीज आपको रिसर्च और पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगा। ये आपको नॉर्मल वो नहीं बताएंगे कि जो टूरिस्ट गाइड वाले, ठीक है। तो ये है। और फाइनली एक दो पॉइंट में बोल के फिर मैं अमन जी को हैंड ओवर करूंगा। अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हेरिटेज वॉक इज कि आपको यहाँ होलिस्टिक अप्रोच रहता है। जरूरी नहीं कि आपको एक टूरिस्ट गाइड आपको सिर्फ वो दिखा देगा कि मॉन्यूमेंट्स क्या है या नहीं है, लेकिन एक मॉन्यूमेंट जिसको हम कहते हैं टेंजिबल हेरिटेज, उसके साथ साथ बहुत इंटेंजिबल हेरिटेज जुड़ा हुआ है। इसके साथ लोकोक्ति है, किंवदंती है, मीथ है, ट्रेडिशंस है, फोकलोर्स है, बहुत सारे स्टोरीज हैं। तो ये आपका टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों मिलके हाउ इसको बैलेंस करके लोगों के पास इंटरेस्टिंग तरीके से कैसे पहुंचाओगे, दे विल एंजॉय इट, दे विल फील इट, उन्होंने इसको अनुभव करेंगे, तो फिर आपका हेरिटेज वॉक जो है आपका रेपुटेशन भी बढ़ेगा, आपका वॉक सही चलेगा, एंड और आई थिंक यू विल गिव जस्टिस टू योर प्रोफेशन हेरिटेज वॉक। तो ये है आपका डिफरेंस। तो इसीलिए कोई ऐसा ना समझे कि टूरिस्ट गाइड तो है और हेरिटेज वॉक लीडर्स क्या कर सकते हैं, अलग क्या है। सो मैंने इसमें 8-10 पॉइंट बताया जिसमें वो अलग है और जो कि पॉजिटिवली अलग है। तो ये सब हम ध्यान रखेंगे। और इसके बारे में मैं तक ओवरऑल नटसेल में ओवरऑल बताया, लेकिन आपको इन द कोर्स ऑफ योर स्टडी, ये सर्टिफिकेट कोर्स जो चलता रहेगा, सब एस्टैब्लिश्ड स्कॉलर्स है, फील्ड के लोग हैं जो कि ग्राउंड में काम कर रहे हैं, तो उनका मार्गदर्शन मिलेगा, सानिध्य मिलेगा और आपको गाइडेंस मिलेगा। तो हाउ टू कंडक्ट हेरिटेज वॉक इन योर ओन एरियाज। अभी मैं डॉक्टर अमन कुमार सिंह को रिक्वेस्ट करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं इस हेरिटेज वॉक का परिकल्पना जो है और इसका टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह, ऑल द लाइजनिंग, हाउ टू डू इट, मैम के साथ बात करना, इसको ऑल दिस, ये इस सर्टिफिकेट कोर्स का बैकबोन है डॉक्टर अमन कुमार सिंह। अमन कुमार सिंह का संक्षिप्त परिचय करा देता हूँ। ही इज मास्टर इन कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड हेरिटेज मैनेजमेंट, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च मैनेजमेंट, जो कि इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी दिल्ली से एफिलिएटेड है। अभी स्कूल ऑफ हेरिटेज रिसर्च मैनेजमेंट अम्बेडकर यूनिवर्सिटी के साथ वो मर्ज हो गया है। तो 20 साल से, विगत 20 साल से वहां हेरिटेज मैनेजमेंट पढ़ा रहे हैं, मॉन्यूमेंट के बारे में, आर्किटेक्चर के बारे में, उसका कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, रेस्टोरेशन के बारे में। ये कम से कम थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स वो ट्रेन करके, और खास करके अमन कुमार सिंह इज ए फील्ड पर्सन, प्रैक्टिकल पर्सन, और आपको उनका जो स्पेशलिटी है, आप जिस तरीके से इसको समझना चाहते हो कोई चीज को, अमन कुमार सिंह उसी तरीके से समझाने में एक्सपर्ट है, वो उनका यूएसपी है। सो अगर ये हो जाता है, उससे अच्छा कोई टीचर के लिए कुछ हो ही नहीं सकता। तो ये है। और अमन कुमार जी टेक्नोलॉजिकली इस मामले में बहुत एडवांस है, तो करा रहे हैं। उससे पहले भी बहुत सारे वो प्रोग्राम कर चुके हैं, और हेरिटेज वॉक इज कंसर्न ये पहली बार है, और उसको हम सोच रहे हैं कि हम अच्छे से करेंगे। अमन कुमार जी मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी से पीएचडी है, उनका जो है पीएचडी अयोध्या के ऊपर है, तो ही हैज डन ए गुड जॉब। और
जितना भी आपका क्वेश्चंस क्वेरी रिलेटेड टू इस कोर्स के लेके या अभी हो सकता है, मैं देखता हूँ उनके समय के हिसाब से कितना टाइम दे पाएंगे, उनका आर्किटेक्चर में उनका बहुत बहुत इन डेप्थ नॉलेज है, कितना हम उनको सुन पाएंगे, तो वो भी हम चेकआउट करेंगे। तो अभी मैं डॉक्टर अमन कुमार सिंह जी को बोलूंगा, तो वो आपको वो दो शब्द बोले और मार्गदर्शन करें। अमन कुमार जी। थैंक यू वेरी मच एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आप सभी को नमस्कार और बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सुरेंद्र कुमार स्वयं। और जितना योगदान इन्होंने बताया या उषा मैम ने बताया, उससे कम योगदान डॉक्टर सुरेंद्र कुमार स्वयं जी का भी नहीं है। इन्होंने अपना जो अध्ययन कार्य है वो उड़ीसा और जेएनयू के छात्र रहे हैं और अभी हाल उनका जो पीएचडी है वो मीडिया और कल्चर में है। तो इनका जो लिखावट है, या हम लोग जब भी कोई एडिटिंग का काम करते हैं या मार्केटिंग में पंच लाइन बनाना हो या आर्टिकल अच्छा सा जो स्कोपस जर्नल में छपना चाहिए और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का, तो हम लोग साथ में काम करते हैं। उनका भी अपना बहुत सारा यूएसपी है जो एकेडमिकली इनपुट में बहुत ही ज़्यादा है। वो एडिटिंग के मास्टर है, वो मीडिया जगत से जुड़े हुए पिछले 20 वर्ष से ज़्यादा से, और कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। तो उनका जो पीएचडी है वो एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा से है और एमफिल जो है वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से है। इनका भी योगदान ऐसे ही है कि वो बहुत सारे हेरिटेज वाक को लीड करते हैं और कल्चरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे जब कभी भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो आपस में डिस्कस करके ही कोई कार्य करते हैं। तो हेरिटेज वाक का जो परिकल्पना था, तो हम लोग दोनों जो है विलेज बैकग्राउंड से आते हैं। मैं भी और सुरेंद्र कुमार स्वयं, मैं बिहार से आता हूँ, वो उड़ीसा से आते हैं। तो हम लोग के लिए दिल्ली में सर्वाइव करना बहुत ही डिफिकल्ट था। तो वो डिफिकल्टी आप लोगों के लाइफ में ना आए, तो हम ड्यूरिंग लर्निंग क्या क्या वो इनपुट बना सकते हैं जिससे कि हम पढ़ने के साथ साथ कुछ अर्न कर सकते हैं। तो उसका एक माध्यम हमने बताया है आपको, हेरिटेज वाक। और हेरिटेज वाक कैसे होना चाहिए, तो हेरिटेज वाक का यूएसपी क्या होना चाहिए, इसीलिए हेरिटेज वाक में हमने साइकोलॉजी एंड टेक्नोलॉजी की बात करी है कि आपका जो टारगेट ग्रुप है वो कैसा है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और जो आपके पास जो हेरिटेज है उसको बारे में लोगों ने क्या, उसके बारे में पॉपुलर कल्ट क्या है और उसका यूएसपी आपके नजरिया से क्या है। जैसे आप किसी भी मोन्यूमेंट को देखते हैं तो उसके, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। डू यू ऑल नो कि कुतुब मीनार कहाँ है? सब बताएंगे दिल्ली में, बट वेनेवर जैसे ही मैं पूछूंगा कि जय स्तंभ कहाँ है, किसी को मालूम नहीं है। बट आपको मालूम होना चाहिए कि कुतुब मीनार का ही एक दूसरा नाम है जो कि जय स्तंभ है। तो हेरिटेज वाक जब करते हैं तो हम इस तरीके का यूनिक इनपुट रखते हैं। अब जैसे किसी से पूछेंगे कि कुतुब मीनार किसने बनवाया, शाहजहां किसने, ताजमहल किसने बनवाया, ये सबको पता है, बट कुतुब मीनार किसने बनवाया, उसके चीफ आर्टिजन कौन है। तो आप लोग को ये सारे इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए जब आप हेरिटेज वाक करते हैं कि वो लोला अल-हसन नाम का दो आर्टिस्ट था और वो इतना पेशेंस के साथ काम करते थे कि जो आज भी लोकोक्ति बन गई है कि बहुत लोला अल-हसन बन गए। जो आदमी ज़्यादा पेशेंस के साथ ज़्यादा देर तक कोई काम करने में समय लगा देता है, तो हम लोग आज भी लोकोक्ति में उसको बोलते हैं कि लोला अल-हसन बन गए क्या, जो काम इतना देर लगा रहे हो या नहीं हो पा रहा है या इतना अच्छा कर रहे हो। तो ये है हेरिटेज वाक का कंसेप्ट। फिर हेरिटेज वाक जब करते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम है दो चीज लाइफ में सब जानते हैं। मैं आपसे बोलूंगा, आप खुद इमेजिन करिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय डिजाइन। डिजाइन से आप क्या समझते हैं? अब डिजाइन समझ सब रहे हैं बट वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते। वो बोलेंगे कि बेटा आप लिख के दिखाओ कि डिजाइन किसे कहते हैं, आप नहीं बता सकते इतना जल्दी कि डिजाइन किसे कहते हैं। दूसरा है, आपको मैं बताता हूँ, एक दूसरा वर्ड है क्वालिटी। व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी। अब क्वालिटी का मतलब सबको मालूम है, बट हम बोलेंगे कि 2 वर्ड में लिख के दिखाइए। बहुत कम पॉसिबल है कि क्वालिटी को 1 मिनट में आदमी डिफाइन कर दे, एक्सप्रेस कर दे कि ये क्या होती है क्वालिटी। तो ये जो डिजाइन होना चाहिए हेरिटेज वाक का और जो क्वालिटी है वो आपका यूएसपी है। उसको कैसे बनाना है, उसमें क्या क्या टेक्नोलॉजिकल इनपुट दे सकते हैं। कोई भी मोन्यूमेंट खराब हो गया है, टूट गया है,
तो हम उसको किस टेक्नोलॉजी के हिसाब से, किस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के माध्यम से उसको हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, और रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रोकन मोन्यूमेंट और मिसिंग पार्ट को हम लोग कंजेक्चुअल रिस्टोरेशन करते हैं। जैसे आप ना दिमाग में, जैसे मैं एक कभी नाम लेता हूं आपको अमिताभ बच्चन, तो whenever I say टेक ए नेम, अमिताभ बच्चन का नाम लिया तो सबके मन में एक पिक्चर बन गया कि अमिताभ बच्चन वो मुंबई का कोई हीरो का नाम है। बट whenever I say कार्ले, तो कार्ले से आपके मन में कोई इमेजिनेशन नहीं बन रहा है। तो जो मन के इमेजिनेशन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और उसके हिसाब से उसको जो रिकंस्ट्रक्ट करते हैं वो कहलाता है कंजेक्चुरल रेस्टोरेशन। तो उसको भी रिस्टोर करके हम लोग हेरिटेज वॉक में इंक्लूड कर सकते हैं कि ये साइड ऐसा रहा होगा, इस साइड पे ये फीचर है, तो वो सारे चीज़ों को हमें ऐड करना है। फिर है कि हेरिटेज वॉक का मार्केटिंग कैसे करना है। तो मार्केटिंग के लिए आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया के टूल्स है, कॉन्टेक्ट है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। प्लस बहुत सारा हेरिटेज वॉक का स्पॉन्सरशिप भी मिलता है स्कूल से, कॉलेज से, या आपके कंपनी के आसपास है। फिर क्या है कि हेरिटेज वॉक का बेनिफिट क्या होता है। तो एक तो आपका क्या है, पर्सनल बिलोंगिंग्स, जो आप जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया के हेरिटेज को एक्सप्लोर करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेलेबल बनाना, और उसको नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट लेवल तक लेकर के जाना, ये होता है। क्योंकि भारत एक ऐसा देश है इसमें बहुत सारे तरह के हेरिटेज किसी भी एरिया में चले जाएं, किसी भी विलेज में चले जाएं, किसी भी शहर में चले जाएं, मिलेगा। जैसे भारत में ज़्यादा 5000 से ज़्यादा शहर है, और उस 5500 से ज़्यादा है 5500, और उसमें से मोर देन 3500 शहर है, वो सारे शहर पुराने शहर है, ओल्ड सिटी जिसको बोलते हैं। या आप रायपुर चले जाइए, भोपाल चले जाइए, आप बनारस चले जाइए, कहीं भी चले जाएंगे तो एक न्यू बनारस होगा, एक ओल्ड बनारस है, एक न्यू मुंबई है, एक ओल्ड मुंबई है। तो 3500 से ज़्यादा हमारे पास हेरिटेज सिटी है। उसी तरीके से बहुत सारे रूरल एरिया में आपको बहुत सारे हेरिटेज के कंपोनेंट्स मिलते हैं, हेरिटेज के स्ट्रक्चर मिलते हैं। और ये टांजिबल के अलावा हम लोग बहुत सारे इनटांजिबल को हेरिटेज वॉक कर सकते हैं। जैसे आपके एरिया में कोई फेस्टिवल लगता है, कोई लोकल फेस्टिवल है, फेयर है, या कोई इस तरीके का इवेंट है, तो हम उसको भी मार्केट कर सकते हैं थ्रू हेरिटेज वॉक। तो इसके बहुत सारे आयाम हैं, और इसके लिए आप लोग के बहुत सारे लेक्चर इस पे हम लोग ऑर्गेनाइज करने का कोशिश कर रहे हैं, बेस्ट इसमें देने का कोशिश करेंगे। अब हम इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग को जानकारी देना चाहते हैं कि ये एक सर्टिफिकेट कोर्स है। तो ये जस्ट लाइक ये एक सेमिनार नहीं है, इसमें आपको जो भी आज जैसे जो भी क्लासेस होंगे या कल भी जो भी क्लासेस होंगे, ये लाइव भी होंगे और रिकॉर्डेड भी टेलीग्राम के माध्यम से आपको सारे मिलेंगे। और उसी पे एक लिंक दिया जाएगा जिसमें कि वो क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा। डेली यू हैव टू 4 to 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, जो कि डेली हम आपको भेजेंगे और उसका आपको जवाब देना है। और ये इंश्योर करना है कि मिनिमम 50% मार्क्स आने के बाद ही एज पर मिनिस्ट्री, एज पर जो गाइडलाइंस है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, तभी हम उस पार्टिसिपेंट को सर्टिफिकेट इशू कर पाएंगे। और ये मैंडेटरी है कि आपको हर दिन सवाल जो भी आएगा उसका जवाब आपको एक दिन के अंदर में 24 आवर्स के अंदर में देना ही देना है। वो टाइम आपके हिसाब से कुछ भी हो सकता है, जब आप कम फ्री हो आप अपने हिसाब से कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से ले सकते हैं। और अभी एक ना आया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उसका ये एक एसेंशियल पार्ट है कि कोई बच्चा अगर सपोज करो कि क्रेडिट सिस्टम का है, तो ये हमारा जो पूरा क्रेडिट है वो 2 क्रेडिट सिस्टम है। इस क्रेडिट सिस्टम के आधार पे हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स करते हैं, फिर इसको हम लोग आगे भी लेकर के जाएंगे। अगर वो आगे और हमारी मिनिस्ट्री और यूजीसी से बात बनेगी तो फिर हम इसको डिप्लोमा लेवल पे ले जाएंगे और फिर इसको डिग्री लेवल पे लेके आएंगे। और इसी तरीके से मुक्स के थ्रू ये कोर्स चलेगा। तो ये मुक्स क्या होती है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स होता है।
जिसमें बियॉन्ड द ज्योग्राफी आप पूरे भारत के सारे बच्चे को एक साथ पढ़ा सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं और पूरे भारतवर्ष के बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स ए गुड प्लेटफॉर्म टू यू कि जहाँ पे आप पूरे भारतवर्ष के बच्चे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों को लास्ट में मेरी ये आशा है कि आप लोग भी एक हेरिटेज वॉक करें। अभी हम इसी कोर्स कंटेंट में 2 लाइव हेरिटेज वॉक करके दिखाएंगे। उसमें आप लोग वर्चुअली भी जुड़ सकते हैं और जो लोग दिल्ली के हैं वो साइड पे भी आ सकते हैं। और जब ये लाइव भी चलाएंगे इसको और रिकॉर्डेड भी होगा, तो लाइव के दौरान आपके कोई भी क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हैं। और ये कोर्स जो हेरिटेज वॉक लीड होगा वो आई अनाउंस द नेम, पूजा सक्सेना, पूजा वर्मा जी हैं जो दिल्ली की है। वो पिछले 22 साल से हेरिटेज वॉक कंडक्ट करती हैं और उनका एक वेबसाइट भी है, मेरा शहर करके नाम है उनके साइट का। और वो हेरिटेज वॉक करती है। तो उनके थ्रू हम ये 2 कोर्स जो लाइव है हेरिटेज वॉक का आप लोगों को करवाएंगे। और आप लोग कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो टेलीग्राम पे आप जाकर के पूछ सकते हैं कि मेरे को ये चीज समझ में नहीं आ रही है, मेरे पास ये समस्या है। क्योंकि मैं आप लोगों को इस 15 दिन में इतना कम से कम ट्रेंड कर देना चाहता हूं जिससे कि आप खुद एक हेरिटेज वॉक का कोर्स, हेरिटेज वॉक कंडक्ट कर सके और अपने शहर में कर सके, अपने गांव में कर सके। और वहाँ के आम जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है या स्कूल है, स्कूल के बच्चे को अप्रोच करिए और उनको इंटरेस्ट को इंकलकेट करिए कि हेरिटेज जानना क्यों जरूरी है। क्योंकि जिसका इतिहास नहीं उसका भविष्य भी नहीं है। ठीक है, तो भविष्य और वर्तमान को सही करने के लिए अपने आप को इतिहास को जानना और इतिहास को संरक्षित करना बहुत ही जरूरी है। और हेरिटेज वॉक का कंसेप्ट इसलिए भी ज़्यादा लाइवली है कि एक कंसेप्ट है कि हेरिटेज जो है वो उसी एरिया में उसी के लोगों, वहीं के लोगों के द्वारा संरक्षित हो, उन्हीं के लोगों के द्वारा प्रायोजित हो, उन्हीं के लोगों के द्वारा चलाया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा से उसको संरक्षित कर सकते हैं, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से संवर्धन कर सकते हैं। और ये जब संरक्षित और संवर्धन होगा तो ऑटोमेटिक उससे बहुत ज़्यादा हम रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो मैटर है, जो सारे जो फैक्ट है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे करना चाहते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक अभी से एक लेआउट बनाइए, एक मैप बनाइए डे 1 से कि एक आपको हेरिटेज वॉक करना है और वो कागज पे करिए और डेली डेली उसके ऊपर सोचिए। और लेक्चर के जिस दिन जिस एस्पेक्ट पे लेक्चर हो उस दिन उस एस्पेक्ट का जो इनपुट है वो उस अपने जो लेआउट आपने जो आज बनाएंगे उसमें उसको इंसर्ट करें। और लास्ट में जब जिस दिन हम लोग का फीडबैक फाइनल होगा उस दिन आप लोग ये पूरा सबमिट करें। हर पार्टिसिपेंट से ये मेरा आग्रह है कि अपना लास्ट में एक हेरिटेज वॉक का अच्छा कंसेप्ट दे। और जो जिसका भी सेलेक्ट होगा हमारे कमेटी के द्वारा फिर उसको हम हेरिटेज वॉक करने के लिए पूरा मार्केटिंग सपोर्ट देंगे और उसको हम रियल वे में उसको इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट कराने का कोशिश करेंगे। सो ये रियल टाइम लर्निंग कोर्स है जिसका नाम है सर्टिफिकेट कोर्स इन हेरिटेज वॉक 15 डेज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई क्वेश्चन है किसी के पास तो वो पूछ सकते हैं। और मैं ये बोल रहा था क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछिए। आप लोग पूछ सकते हैं। संदीप किंजल जी है, प्रतिमा चौधरी जी है, सुचारिता चौधरी जी है, शुभम खान जी हैं, रोहित कुमावत जी है। कोई भी पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरी हो, किसी तरीके का डिफिकल्टी हो आप लोगों के मन में, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम इसको यहीं पे कंक्लूड करते हैं। हेलो, अच्छा यहाँ पे डी कुमार जी का एक इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। ये हेरिटेज के
हेरिटेज स्टडी के पूरे जो कंसेप्ट धारी है वो है बी कुमार जी। हेलो, सुनाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। हाँ, जिनके माध्यम से ये कोर्स चलाया जा रहा है। ठीक है, थैंक यू। कोई क्वेश्चन है किसी के पास? दिव्यांशु, यू आर फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप पूछ सकते हैं। दिव्यांशु, I have a query. हाँ Yes, हाँ, sir. हाँ, पूछिए पूछिए वैष्णवी आप पहले आपका वीडियो भी ऑन करिए और इंट्रोडक्शन के साथ पूछिए जो भी क्वेरी है। ठीक है। वैष्णवी जी पूछिए। Sir, वैष्णवी जी can I पूछिए। ask my sir, can I ask my question without हाँ हाँ हाँ, No, ये no, no, okay. हाँ, नो no, प्रॉब्लम, नो no इशू, नो इशू। Okay. Sir, I have a question that sir, this like heritage walk is limited to the like monuments only, or like जैसे आप बता रहे थे कि जैसे कोई कल्चरल फेस्टिवल है that can be also वहाँ पे हाँ, भी हाँ, हेरिटेज वॉक हो सकता है, और बिल्कुल। Yes, yes, that is yes, yes. also and that can be also done in the museums, और वो different होता है। Means I wanted to know कि जो म्यूजियम वॉक्स होते हैं that is a different part of the heritage walk, or that is also a part of this? दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट। एंड ये एक हम पटना म्यूजियम के थ्रू कोलेबरेट करके ये आप लोग के लिए करवा रहे हैं। पटना म्यूजियम के साथ एक हेरिटेज वॉक, ये गैलरी वॉक उसको बोलते हैं। देयर इज ए नेम इज टोटली डिफरेंट, उसको हम लोग गैलरी वॉक बोलते हैं, बट ये उसी का पार्ट है। ये हम लोग ओपन डोर में करते हैं, वो इनडोर में होता है, दैट इज द डिफरेंस। और वहाँ पे फिक्स इन्वायरमेंट कंडीशन होता है, और हेरिटेज वॉक में आप खुले आसमान के नीचे करते हैं। तो वो जो म्यूजियम का फिर कंसेप्ट आ जाता है वैष्णवी जी, तो म्यूजियम विदाउट बिल्डिंग, और वो वाली बात हो जाती है। तो वो अलग अलग थियरी है, और चीज़ें तो हमें वही है, उसकी प्रमोट करना, अवेयरनेस करना है लोगों के बारे में, और इसको क्या बोलते हैं, रेवेन्यू जनरेटिंग बनाना है, इसको एक सेलेबल प्रोडक्ट बनाना, नॉट लाइक कि कोई स्पॉन्सरशिप देगा तभी हम उसको चला पाएंगे या कर पाएंगे। यस, वो है डॉक्टर साहब। हाँ, उसमें वैष्णवी जी और एक चीज मैं जोड़ता हूँ। म्यूजियम वॉक, ओके, परफेक्टली फाइन, इट्स पार्ट ऑफ हेरिटेज वॉक, बट इट इज नॉट द हेरिटेज वॉक। अगर देखा जाए तो होलिस्टिकली ए स्मॉल पार्ट ऑफ हेरिटेज वॉक, क्योंकि म्यूजियम में हेरिटेज है, दैट्स व्हाई इट इज हेरिटेज वॉक, या यू कैन कॉल इट ए म्यूजियम वॉक। व्हाई इट इज नॉट ओवरऑल होलिस्टिकल हेरिटेज वॉक? क्योंकि हम जब जा रहे हैं, यू थिंक ऑफ कोई भी चीज अगर इन सिटू, हम जिसको कहते हैं इन सिटू मीन्स ओरिजिनल प्लेस, हम अगर देखते हैं, वी कैन फील इट कनेक्टेड टू करेक्टली टू दैट एरिया, और उस हिसाब से हम वी कैन जैसे कि अमन जी ने कहा था कि कंजेप्चुरली हम सोच सकते हैं, कंजेप्चुरली हम सोच सकते हैं ये बिल्डिंग कैसा हुआ होगा, ये अगर शालवन जी का है, और हाउ इट मस्ट बी लुकिंग लाइक। लेकिन व्हेयरएज आपका म्यूजियम जो है वो आपका डिटैचेबल हेरिटेज, या जो हेरिटेज साइट से जो डिटैच्ड है, या कोई ऑब्जेक्ट कहीं से मिला है, कलेक्शन से कहीं से मिला है, वो वहां डिस्प्लेड है एज ए रिपोजिटरी गैलरी में। सो इट लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्लेस। उसको मैं नहीं कह रहा हूं कि म्यूजियम गलत है, क्योंकि दैट इज द ओनली वे टू प्रोटेक्ट एंड प्रिजर्व इट, अदरवाइज इट कुड हैव बीन लॉस्ट, क्योंकि वो साइट के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। कोई भी मूर्ति सपोज गिर गया, उसको कोई तरीका नहीं उसको फिक्स करने के लिए, दे वर शिफ्टेड टू म्यूजियम, ठीक है। तो लेकिन हम उस मूर्ति को उसको उसी जगह पर अगर हम रेस्टोर कर सकते हैं, we can contextualize how it is looking like holistically. You cannot you cannot take that context in a museum. In museum आप इसको isolated देखोगे, not in situ. So that is the basic difference to me, at least मेरे हिसाब से। Okay, so but in that case, suppose like basically in just like Rajasthan or Udaipur, there are many palaces which have been converted into museum. Right. So, like, what about that? How we like can we, if we arrange a walk there, so that can be also called a heritage walk? Vaishnavi, I'm giving you that example also. Not all the palace is converted to museum. Nowhere it is there, let me tell you. And just like suppose Mehrangarh Fort, it is not that the total fort is converted to museum. A section of it is converted to museum, right?
So that Yes, part sir, of yes. it is there. Otherwise, if you visit museum as well as its surrounding areas, which is part of your fort also, so that is part of your heritage work proper. Okay, so there is no problem with that. ठीक है, जिसमें आपका म्यूजियम भी है, अदरवाइज बियॉन्ड म्यूजियम ऑल्सो यू हैव हेरिटेज स्ट्रक्चर्स एंड साइट्स. ठीक है, तो उसको आप हेरिटेज वर्क का, आप प्रॉपर हेरिटेज वर्क के हिसाब से आप यू कैन कॉल इट हेरिटेज वर्क. ठीक है. Okay, sir. Thank you so much, sir. ओके. हाँ दिव्यांशु. गुड इवनिंग सर. सर सबसे पहले तो सर मैं हाँ, बहुत good बहुत evening, थैंक्स good evening. कहना How are चाहूंगा you? सर. मैं बढ़िया हूँ सर. एक मिनट और- दिव्यांशु जी, दिव्यांशु जी एक मिनट. यस सर. यस सर. हमारे सब पार्टिसिपेंट को हम बता दें. दिव्यांशु जी आप अपना वीडियो ऑन करिए. यस सर. करिए. आप पार्टिसिपेंट को बता दें कि हमारे दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ हेरिटेज रिसर्च मैनेजमेंट के ये दिव्यांशु जी हमारे स्टूडेंट रहे हैं. अभी कौन सा बैच थे आप कौन सा बैच था? 15-17 सर. 15 to 17. So one of the brilliant students of our institute. तो वो मध्य प्रदेश से है, तो वो भी इसके साथ जुड़े हुए हैं और अच्छा रिसर्चर है. ऑलवेज देयर इज. और आपको मैं इनके बारे में एक बात बता दूं कि उन्होंने जब कोर्स ज्वाइन किया शुरुआत से, क्योंकि हमारा कोर्स आपको बताया था कि हम साइट पर लेके जाते हैं, शुरुआत से इनको साइट पर लेके गए यहाँ आपका हौजखात मदरसा में, और वहां जाके वो एक फोर्ट वॉल से उन्होंने नीचे जंप किया और उनका लिगामेंट टूट गया. और वो उस साल ही मिस द कोर्स क्योंकि वो बेड रिडन रहे. देखिए, और इंटरेस्टिंग बात है, इनका जुनून देखिए. नेक्स्ट ईयर आफ्टर दैट वो ठीक हो गया, फिर ज्वाइन किया उस कोर्स में. तो इसीलिए वो दिव्यांशु जी है. और हाँ दिव्यांशु जी बताइए. थैंक यू सर इस तरह से परिचय कराने के लिए मेरा. और मैं ये कह रहा था सर कि मुझे बहुत खुशी हुई जैसे ही अमन सर के थ्रू मुझे मिला था इसका मैसेज. मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि ये अपने टाइम में एक अलग टाइप का कोर्स हो रहा है हेरिटेज वॉक. हम लोग क्लासेस में तो बहुत डिस्कशन करते थे इसको लेकर के, लेकिन जो एक प्रॉपर कोर्स बनाया गया है आप लोगों ने तय किया बनाया है तो बहुत अच्छा है. और इसमें मेरे भी कई सारी क्वेरीज हैं, बट अभी आज के सेशन में तो नहीं, बट जो भी नेक्स्ट सेशन होंगे उसमें उस पर डिस्कस करेंगे. तो उसके लिए आपको और सारे जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हो सबको थैंक्स. ठीक है, थैंक यू. एनी अदर? और कोई क्वेश्चन? चलिए लेट्स. चलिए, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद. यू हैव हार्ड इट पेशेंटली एंड टुमारो इन द प्लीज जॉइन इन टाइम. सो थैंक यू वेरी मच. Thank you all. Okay. We are getting message from all the participants. Thanks message. So सभी को बहुत धन्यवाद. नमस्कार. नमस्कार. नमस्कार.